नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। आज फिर से मैं एक नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है विश्वास की ताकत, विश्वास की शक्ति। अगर हम किसी भी चीज पर सच्चे दिल से, सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो वो हमारा काम जरूर पूरा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कईयों बार आपने ये भी देखा होगा कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हमारा काम पूरा नहीं होता, या हम जिस पर विश्वास कर रहे होते हैं वो उस पर भी हमारा विश्वास धोखे में बदल जाता है, हमारा विश्वास सच्चा नहीं होता। तो आखिर क्या कमी होती है कि जो हमारा विश्वास से हमारा मन उठ जाता है, हमें लगता है कि विश्वास हर किसी पे करना ठीक नहीं है, या हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिल रही है और हम विश्वास करते हैं कई बार कि हमें ऐसा होगा लेकिन वो नहीं होता है। तो आखिर क्या कमी रह जाती है हमारे विश्वास में? तो चलिए आज मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आपको एक स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आप ध्यान से सुनिए और आप देखिएगा आप सभी भी या हम सभी भी वही करते हैं जो इस स्टोरी में हुआ है। ये स्टोरी एक भक्त की है। एक इंसान था जो कृष्ण जी को बहुत मानता था और वो ऐसे ही जंगल की ओर ऐसे ही चलता आ रहा था। तभी उसको प्यास लगी और उसने पानी पीने के लिए पास में ही एक कुएं को देखा। तो उसको लगा कि क्यों ना मैं इस कुएं से थोड़ा सा पानी लेकर के पी लूं। जैसे ही उसने उस कुएं में झांका तो उसने देखा कि एक साधु जो एक किसी तार पर उल्टा लटके हुए उस पर तपस्या कर रहे थे। तो पहले उसने सोचा कि मैं इन साधु को डिस्टर्ब ना करूं, कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। लेकिन फिर उसको लगा कि आखिर एक बार मैं पूछ तो सकता हूँ कि ये आखिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वो साधु के पास जाता है और कहता है, साधु महाराज, ये मेरी एक बात सुनिए, आप इस कुएं में उल्टा लटके हुए क्यों हैं? तो वो साधु महाराज बोलते हैं कि मुझे भगवान मिलने वाले हैं और मैं भगवान को पाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो वो सोचता है कि अरे सच में, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा करेंगे तो क्या भगवान हमें मिल जाएंगे? तो वो भी कृष्ण जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो जैसे ही उसको ये पता चला कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसने कहा कि अगर ऐसा करने से सच में भगवान मिल सकते हैं तो मैं भी अभी के अभी यही करूंगा, क्योंकि मुझे भी भगवान से मिलना है। तो वो पास में ही जाता है और एक रस्सी लेकर आता है और उस कुएं में उल्टा लटक जाता है। उल्टा लटक कर वो भी भगवान को, श्री कृष्ण को याद करने लगता है और कहता है, भगवान, मैं जब तक यहाँ लटका रहूंगा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे। तो जानते हैं क्या होता है? जैसे ही वो उसमें लटकता है और थोड़ी देर बाद ही क्या होते हैं, कृष्ण जी उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा लो मैं आ गया, तुमने मुझ पर विश्वास किया और तुम्हारी भक्ति की वजह से मैं आ गया। जैसे ही कृष्ण जी आए तो वो जो साधु लटका हुआ था उसने तुरंत कहा कि अरे मैं इतने सालों से ये तपस्या कर रहा हूँ, तब आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और इसने केवल 1 घंटे की ही तपस्या की और आपने उसको तुरंत दर्शन दे दिए। तो उन्होंने कहा कि इसका मुझ पर इतना विश्वास था कि ये सिंगल रस्सी में लटका हुआ था, ये रस्सी अगर टूटती तो इसकी जान जा सकती थी, और तुमने रस्सी के साथ साथ उसके नीचे इतने जाल बिछाए रखे थे कि अगर वो रस्सी टूट जाए तो तुम बच जाओ। मतलब तुमने अपना बंदोबस्त खुद किया हुआ था। तो इसलिए तुम्हारा विश्वास मुझ पर पक्का नहीं था। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर पक्का होता तो मैं तुमसे मिलने भी आता, लेकिन इसका विश्वास इतना पक्का था कि ये सिंगल डोरी पर लटक गया कि अगर वो रस्सी टूट जाए तो उसकी जान भी जा सकती थी, उसका सब कुछ जा सकता था, लेकिन उसको मुझ पर इतना विश्वास था कि भगवान ऐसा करने से जरूर मुझसे मिलने आएंगे। देखिए, आपने स्टोरी सुनी, हम सभी भी ऐसा करते हैं। हम सभी बोलते हैं कि मुझे विश्वास है, हम एग्जाम देकर आते हैं और बोलते हैं हमें विश्वास है कि हम पास होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि अरे इतने क्वेश्चनों में से इतने तो मैंने सही किए, अब पता नहीं इतने सही होंगे कि नहीं होंगे, या ऐसा होगा कि नहीं होगा। और हम ऊपर से सबको बताते हैं कि नहीं मुझे विश्वास है, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। इसी तरह होता है भगवान से। हम भगवान से मिलते हैं, भगवान को हम याद करते हैं और हम कहते हैं कि भगवान हमारी मदद करेगा, लेकिन उसके पहले हम खुद अपने बंदोबस्त कर लेते हैं। माना कि हम अपनी सोच को, जो हमारे दिमाग में चल रहा है
हम पहले वो सब कर लेते हैं और जब हम सब चीजों से हार जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता जब बाद में समझ नहीं आता है, फिर हम बोलते हैं कि नहीं, ईश्वर हमारी मदद करेगा। तो क्या ये विश्वास आपका पक्का है? देखिए, विश्वास जो होता है और विश्वास की शक्ति जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। अगर आप सच में किसी के लिए भी या किसी के साथ सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं तो आप जरूर उसको पा पाएंगे, आपको जरूर वो चीज मिलेगी। लेकिन हम सभी करते क्या हैं कि हम सच्चा विश्वास नहीं करते हैं। हम करते तो हैं, हम सोचते तो हैं और बोलते तो हैं, तभी हमारी जीत होते होते हार हो जाती है। और कई लोगों को आपने देखा होगा, हारते हारते भी उनकी जीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास पक्का होता है कि मैं इस चीज में जीत कर रहूंगा, मेरे अंदर इतनी पावर अगर है और भगवान हमारे साथ है तो मैं इसमें जीत कर ही रहूंगा। और विश्वास इतना पावरफुल होता है कि अगर आप किसी भी चीज पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो आप उसमें जीत जरूर हासिल कर लेते हैं। लेकिन उस साधु की तरह अगर विश्वास रखते हैं कि हम पहले हर तरह का उपाय कर लेते हैं कि हम किसी रास्ते पर निकल रहे हैं, उसमें कठिनाई क्या आने वाली है, हम उसका पूरा बंदोबस्त करके निकलते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि अब ईश्वर हमारी मदद करेगा। तो ईश्वर कहता है कि जब तुम खुद इतने बुद्धिमान हो, तुम खुद इतने चतुर हो, तुम्हारे पास इतने एक्स्ट्रा दिमाग है, तो मेरी जरूरत क्या है। ईश्वर भी कहते हैं कि मैं केवल सच्चे दिल पर साहब राजी, माना मैं सच्चे दिल वालों के ऊपर ही, जो भोले लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जो इधर उधर की बातों का या चतुराई न रखकर सीधे रास्ते पर चल पड़ते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो इसमें गिर सकते हैं, वो इसमें उनके ऊपर कोई हानि हो सकती है, लेकिन वो ये बिना सोचे केवल अपने सच्चाई के तौर पर निकल पड़ते हैं और जानते हैं उस समय सारी प्रकृति भी उनकी मदद करती है, हर एक इंसान भी उनकी मदद करता है और स्वयं ईश्वर भी उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज देता है। तो देखिए, हमारा अगर विश्वास, जब हमारा विश्वास सही सिद्ध हो सकता है जब विश्वास हमारा पक्का हो। माना अगर हम किसी एक चीज पर विश्वास करते हैं तो चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे जितनी भी बात आ जाए, लेकिन हमारे लक्ष्य एक ही हो और हमें विश्वास हो कि अगर हम आज हार खा रहे हैं, हम कल हार खा रहे हैं, लेकिन हम परसों जीत कर ही रहेंगे। और हम सभी करते क्या हैं, एक बार हार खाते हैं, फिर हम कहते हैं, हम भगवान को भी बुरा बोल देते हैं, अपनी किस्मत को भी बुरा बोल देते हैं और उस चीज से विश्वास हटा देते हैं और दूसरे राह पर निकल पड़ते हैं। फिर दूसरे से हार हो जाते हैं, फिर उसको भी छोड़ देते हैं, फिर तीसरी राह पर निकल पड़ते हैं। तो यही सब हम सभी भी करते हैं कि रास्ते बदल देते हैं, चीजों को बदल देते हैं, लेकिन अपना विश्वास पक्का नहीं रखते। और जब विश्वास हम पक्का रखते हैं तो कहते हैं कि हमारा जिस चीज में विश्वास पक्का होता है, तो जैसे आप देखते हैं कि हम पत्थर को पूजते हैं, माना हम उसमें भगवान को मानते हैं, तब हम उसको पूजते हैं, हमारा विश्वास पक्का होता है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी भी चीज पर सच्चा विश्वास रखते हैं, सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं, उस चीज से मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी धोखा मिल ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति जो इतना बुरा है जो हर एक इंसान को धोखा देता है, लेकिन अगर आप सच्चे विश्वास के साथ उससे जुड़ते हैं और आप सोचते हैं कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, तो वो अगर हर एक को भी धोखा देता होगा, लेकिन आपको धोखा वो नहीं देगा। माना हम जैसा सोचते हैं, हम जितना हमारे थॉट होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। हम किसी भी चीज को लेकर के अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को लेकर चलेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम सिर्फ अच्छा ही सोच कर चलते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा जरूर होगा। कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन वो हमारे लिए बुरा नहीं कर सकता। तो अगर आप सच में चाहते हो और आप अपने विश्वास को चाहते हो कि आपका विश्वास सच साबित हो जाए, आप जिस चीज में विश्वास रखते हो वो आपका पूरा हो जाए, तो आप सच्चे दिल से उस चीज को मानिए, उस चीज के बार बार सोचिए कि नहीं, मेरा विश्वास पक्का है, मेरा लक्ष्य एक है, उसके प्रति एकाग्र रहिए। तो मैं निश्चित तौर पर आपसे कहती हूँ कि वो आज जिस तरह वो भक्त बिना अपनी जान की परवाह किए उस रस्सी पर लटक गया था सिर्फ भगवान को पाने के लिए कि मुझे ये चीज मिलेगी, ऐसे ही आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी टेंशन के और किसी भी परेशानी से बिना डरे, कोई भी परेशानी कैसी भी आ जाए, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी बाधक नहीं बन सकता, तो आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे।
हमारी दुनिया में कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। आपने हनुमान जी को देखा, वो जब सीता माँ की खोज में उनसे वो बोलते हैं राम जी कि जाओ तुम ये सागर पार करके उनसे मिलकर आओ, और जब वो निकलते हैं तो क्या उनके बीच में बाधाएं नहीं आती हैं? उनके बीच में कितनी कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी पावरफुल थी, उन्हें विश्वास था कि मैं उनसे मिलकर आऊंगा। तो उनके बीच में कितनी भी बाधाएं आती हैं, कितने राक्षस आते हैं, कितना कुछ होता है, लेकिन वो उन सब से जीतकर अपने लक्ष्य पर जरूर ही पहुंचते हैं। तो अगर हमारा भी विश्वास इतना पक्का होगा ना, तो हमारी हर एक चीज को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से पा पाएंगे। तो अगर आज आपको सच में लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, या मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच है, तो आप प्लीज एक बार इसको फॉलो कर देखिए। आप जो चीज पाना चाहते हैं, जिस चीज की आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है, आप उसको सच्चे दिल से और सही विश्वास के साथ एक लक्ष्य पकड़कर निकल पड़िए। उस बीच में कितनी भी परेशानियां आए, उससे डरिए मत, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। और उसके प्रति अच्छा ही सोचिए, बुरा मत सोचिए। अगर आप पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी रखते हैं कि हाँ मुझसे 50% तो मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन 50% शायद मेरा अच्छा नहीं होगा या अच्छा नहीं हो पाएगा, अरे मैं शायद पास नहीं हो पाऊंगा, कंपटीशन बहुत है, ये सब अगर हम रखेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ एक फोकस रखना है, दुनिया एक तरफ, कंपटीशन एक तरफ, चीजें एक तरफ, परेशानी एक तरफ, और मैं एक तरफ। मैं जीत कर ही रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगी। तो आप देखेंगे कि आप जरूर अपने लक्ष्य को भी पा पाएंगे और आपको ईश्वर की भी सच्ची मदद भी मिलेगी। तो आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा, और सीखने के साथ साथ जब आप अपनी लाइफ में उसको फॉलो करेंगे तो आप सच में देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए फिर हम सभी आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।